हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए सीजेट के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए सीजेट के मुसाफिर, क्योंकि सीजेट भी क्वालिफाइड होगे और शिक्षक भी बनोगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का सीजेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में, और अब की बार सीजेट पार। कहते हैं चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज जो है अभिवृद्धि एवं विकास से। सबसे पहला कंटेंट का टॉपिक लेकर के आए हैं सीडीपी का। यहां से आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर पक्का जो है एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो अभिवृद्धि एवं विकास का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और एकदम एक एक चीज जो है आपको क्लियर करते हुए बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। हम लोग अभी जो है सबसे पहले अभिवृद्धि एवं विकास को समझेंगे। तो अभिवृद्धि एवं विकास को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्यों ना अभिवृद्धि को ही समझे। देखिए ये जो अभिवृद्धि आप देख रहे हैं, इस अभिवृद्धि को ही एक दो और नाम देते हैं, पहले सुन लीजिए। अभिवृद्धि को वृद्धि कहा जाता है। तो अभिवृद्धि कहे या वृद्धि कहे दोनों सेम ही है, या कभी कभी इसी अभिवृद्धि को विवृद्धि भी कहा जाता है। तो अभिवृद्धि को 3 नाम जो है आप क्लियर कट याद रखिएगा। अभिवृद्धि कहे, वृद्धि कहे या विवृद्धि कहे, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों में आप वृद्धि देख पा रहे होगा, वृद्धि, वृद्धि और अभिवृद्धि। तो विवृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि। बात करें कि वृद्धि होता क्या है या अभिवृद्धि कहते किसको है, तो अभिवृद्धि शब्द का उपयोग जो है केवल शारीरिक, याद रखना है, केवल किसकी बात करेगा, शारीरिक वृद्धि, यानी शरीर का लंबाई बढ़ गया, किसी का वजन बढ़ गया, या अंग में होने वाला जो परिवर्तन है, जो वृद्धि है, उसी के लिए हम लोग वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कहिएगा सर समझ में नहीं आया, उदाहरण के द्वारा समझाइए। आप चिंता मत कीजिए, आपके वास्तविक जीवन से उदाहरण को देते हुए क्लियर कर देंगे। वृद्धि किसको कहेंगे, मान लीजिए किसी बालक के शरीर का लंबाई बढ़ गया। आपको पता होगा एक बालक का जब जन्म होता है तो बहुत ही छोटा होता है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है उसकी लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसका जो लंबाई बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब उसका वृद्धि हो रहा है। जैसे एक बालक का जब जन्म होता है तो लगभग उसका वजन जो है वो 2.5 kg होता है। कितना केजी होता है, 2.5 kg, यानी 2.5 किलोग्राम होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है उसकी वजन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वजन को बढ़ने को भी हम लोग क्या बोल देंगे, वृद्धि बोल देंगे। उसी प्रकार से शरीर का जो अलग अलग अंग है, जैसे पैर का लंबाई बढ़ गया, शरीर का लंबाई बढ़ गया, शरीर का मोटाई बढ़ गया, तो इस सबको क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं, या इसी को अभिवृद्धि कहते हैं, या इसी को विवृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि क्या है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए वृद्धि के बारे में और कुछ कुछ क्या याद रखना है। देखिए वृद्धि जो होता है, वृद्धि मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का क्या मतलब है कि वृद्धि को आप लोग माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले मान लीजिए 2.5 kg था, अब 5 साल के बाद बच्चा कितने केजी का हो गया, ये तो हम लोग वजन करके बता ही सकते हैं। तो वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक, ये वृद्धि के बारे में था। अब बात करें अगर विकास को लेकर के कि विकास जो है वो क्या है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि वृद्धि और विकास दोनों सेम ही है या दोनों पर्यायवाची है, तो ये गलत फहमी है आपका। आपको बता दें वृद्धि अलग है, विकास अलग है। ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास क्या है, तो विकास का अभिप्राय केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं होता है। विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके शरीर का लंबाई बढ़ गया, शरीर का वजन बढ़ गया, शरीर का जो है सो क्या कहते हैं आपका मोटाई बढ़ गया, तो उसको आप वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास का जो मतलब है वो केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं है। तो विकास के अंतर्गत और क्या क्या शामिल किया जाता है, तो बल्कि विकास जो है वो शरीर में वृद्धि होने के साथ ही साथ क्या करेगा, आपके मानसिक विकास, इसके अलावा बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है।
अभी तक अपने लोग क्या समझे? बस इतना समझे कि वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में जो है शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारा पक्ष क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यहां से आप थोड़ा सा अगर बातों को क्लियर कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वृद्धि जो है वो छोटा संप्रत्यय है। जो छोटा संप्रत्यय है क्योंकि वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में अगर देखिएगा तो शारीरिक पक्ष तो है ही, शारीरिक पक्ष के अलावा जो है मानसिक पक्ष भी है, बौद्धिक पक्ष भी है, संवेगात्मक पक्ष भी है और सामाजिक क्षेत्र भी शामिल है। तो वृद्धि जो है वो छोटा संप्रत्यय है, छोटा को बोलते हैं संक्षिप्त प्रत्यय है, और विकास जो है वो कैसा प्रत्यय है? विस्तृत प्रत्यय है, यानी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। हालांकि वृद्धि विकास में इन सारी बातों का और अच्छे तरीका से हम लोग जिक्र करेंगे आज ही के क्लास में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वृद्धि के बारे में जो प्रमुख विद्वान हैं वो लोगों का क्या विचार था, विकास के बारे में कुछ विद्वान हैं वो क्या कहे थे। तो देखिए फ्रैंक नाम के एक विद्वान हैं, क्या नाम है उनका? फ्रैंक। ये फ्रैंक साहब के अनुसार अभिवृद्धि क्या है? कभी कभी होता है ना, कोई आपको वाक्य दे देगा और पूछेगा ये परिभाषा किसने दिया है। कई बार सीटेट के एग्जाम में आपको वृद्धि का तो नहीं लेकिन विकास का जो हरलॉक साहब परिभाषा दिए हैं वो कई बार पूछा गया है। तो आप दोनों बातें को क्या रखिएगा? याद रखिएगा। देखिए फ्रैंक जो है वो फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि क्या है? तो फ्रैंक साहब कहते हैं कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि है। फ्रैंक साहब का क्या कहना था कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि। कोशिकीय का मतलब कोशिका तो जानते होइएगा, सेल। अगर किसी बालक का सेल बढ़ गया यानी कोशिका बढ़ गया, कोशिका में गुणात्मक वृद्धि हो गई यानी शरीर का लंबाई, मोटाई, वजन, चौड़ाई ये सब बढ़ गया, तो इसी को अभिवृद्धि, विवृद्धि या वृद्धि कह रहे थे। कौन कह रहे थे? फ्रैंक साहब। तो फ्रैंक का विचार हो गया कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि। अब बात करें हरलॉक का कि हरलॉक साहब जो है वो विकास के बारे में हरलॉक जी का क्या कहना था? हरलॉक का कहना था कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। अच्छा ये बात तो आप समझ पा रहे होइएगा कि विकास केवल वृद्धि तक सीमित है? नहीं। क्यों नहीं सीमित है? क्योंकि वृद्धि में केवल कौन सा पक्ष शामिल है? शारीरिक पक्ष शामिल है। और विकास की अगर बात की अभी जस्ट, तो विकास में क्या देखे? शारीरिक पक्ष तो शामिल था ही, लेकिन शारीरिक पक्ष के अलावा हम देखे थे कि बौद्धिक पक्ष भी शामिल था, संवेगात्मक पक्ष भी शामिल था, मानसिक पक्ष भी शामिल था। मतलब क्या हुआ कि विकास जो है केवल वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि वृद्धि से बहुत बढ़ करके है। तो विकास जो है केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं क्या होती है? प्रकट होती है। अब देखिए हरलॉक का क्या कहना था? हरलॉक का कहना था कि भैया देखिए विकास जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि विकास जो है वो परिपक्वता की दिशा में। ये परिपक्वता का मतलब होता है कि बालक का जब पूर्ण विकास हो जाता है तो बोलते हैं ना बालक क्या हो गया है? परिपक्व हो गया है। तो यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्या होता है? क्रम होता है जिसके द्वारा बालक नई नई क्या सीखता है? योग्यता सीखता है, नई नई उसके अंदर विशेषताएं आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो अभी हम लोग वृद्धि और विकास को फ्रैंक और हरलॉक के अनुसार समझने का कोशिश किए। अब देखिए वृद्धि और विकास में जो है और अच्छा से अगर चीजों का आप क्लियर करना चाहिए तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अभी आपको हम वृद्धि और विकास में अंतर समझाते हैं, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो आइए हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर को देखते हैं। याद रखिएगा ये जो वृद्धि और विकास में आपको अंतर बता रहे हैं यहीं से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसेगा। सीटेट के दोनों पेपर में यहां से क्वेश्चन आना जो है वो 100% फिक्स है। समझिए ब्रह्मा जी का लकीर है कि क्वेश्चन यहां से आएगा। अब देखिए अभिवृद्धि एवं विकास में हम लोग अंतर देख रहे हैं। क्या है अभिवृद्धि और विकास में अंतर? कंफ्यूज मत होइएगा, अभिवृद्धि को ही क्या कह देगा तो आपको तो पता है ना, आपको अभी जस्ट बताएं कि अभिवृद्धि को ही कहते हैं वृद्धि और वृद्धि को ही बोलते हैं विवृद्धि। तो कोनो पूछे वृद्धि, विवृद्धि या अभिवृद्धि, और इधर क्या है? विकास।
वृद्धि को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, ग्रोथ बोलते हैं। विकास को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। सबसे पहले तो इधर अभिवृद्धि का है और इधर आपका विकास का हो गया। बात करें अभिवृद्धि के पहला पॉइंट का, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा है अभिवृद्धि जो है वो एक पक्षीय अवधारणा है। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ हुआ, ये एक पक्षीय पे सिरोरेखा एक ही होगा। आपको तो पता होगा सिरोरेखा किसको कहते हैं, किसी भी अक्षर के ऊपर में जो रेखा हो ना उसको सिरोरेखा बोलते हैं, सिर पे जो रेखा होता है। तो वृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है। आप कहेगा सर समझ में नहीं आया, ये एक पक्षीय अवधारणा काहे इसको बोल रहे हैं। देखिए इसका कारण जो है, आप लोग समझदार है, समझ गए होइएगा। हालांकि देखिए वृद्धि को एक पक्षीय अवधारणा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वृद्धि में केवल कौन सा पक्ष शामिल होता है, तो आपका जवाब होगा सर शारीरिक पक्ष शामिल होता है। अभी जस्ट अपने लोग बातचीत किए तो देखे ना कि वृद्धि में जो है केवल और केवल कौन सा पक्ष शामिल होता है, शारीरिक पक्ष शामिल होता है। तो वृद्धि जो है वो कैसी अवधारणा है, वृद्धि जो है वो एक पक्षीय अवधारणा है। क्यों बोलते हैं एक पक्षीय अवधारणा, क्योंकि वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। वही बात करें विकास का, तो विकास जो है एक पक्षीय अवधारणा नहीं है, बहुपक्षीय अवधारणा है। अच्छा, विकास को बहुपक्षीय अवधारणा क्यों कह दिए, क्योंकि विकास में जो है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, सभी विकास को शामिल किया जाता है। इसलिए विकास जो है उसमें एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष हैं। इसलिए विकास को कहते हैं कि विकास कैसी अवधारणा है, बहुपक्षीय अवधारणा है। और वृद्धि कैसी अवधारणा है, एक पक्षीय अवधारणा है। कुछ ही दिन पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन दिसंबर जनवरी में, वहां भी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि विकास डैश है। ऑप्शन था एक पक्षीय, बहुपक्षीय, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा जवाब, हाँ बिल्कुल बहुपक्षीय होगा, क्योंकि विकास क्या होता है, बहुपक्षीय होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा अंतर देख रहे हैं। किसमें अंतर देख रहे हैं, वृद्धि और विकास में। दूसरा अंतर है कि वृद्धि जो है वो संकुचित अवधारणा है। अब कहिएगा सर संकुचित का मतलब क्या हुआ, संकुचित मतलब छोटा, छोटा बोले तो संक्षिप्त। तो वृद्धि को आप क्या कहिएगा, वृद्धि जो है वो संकुचित अवधारणा है। संकुचित मतलब संक्षिप्त आप बोल लीजिए, यानी वृद्धि जो है वो संकुचित बोले तो संक्षिप्त अवधारणा है, छोटा सा अवधारणा है। क्यों बोलते हैं वृद्धि को छोटा अवधारणा, क्योंकि वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष ही शामिल है। जबकि बात कीजिएगा विकास का, तो विकास जो है व्यापक अवधारणा है, बहुत बड़ी अवधारणा है। इसको बोल सकते हैं विकास जो है एक विस्तृत अवधारणा है, एक विस्तृत प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि विकास में शारीरिक मानसिक सभी पक्ष शामिल होते हैं। कितना बार वही बात रिपीट करें। चलिए तीसरा अंतर देखिए, विकास में क्या होता है, सॉरी वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। आपको तो पता होगा ना कि एक ऐसा समय आएगा कि वृद्धि की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब देखिए चीजों को याद नहीं करना है, अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखना है। आप सोच के देखिए कि लंबाई का बढ़ना क्या है, वृद्धि की विकास, तो आपका जवाब होगा कि वो क्या है, वृद्धि है। तो बताइए क्या आपका जो शरीर का लंबाई बढ़ रहा है, क्या हमेशा आपके शरीर का लंबाई बढ़ता रहेगा, नहीं, बल्कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो शरीर का लंबाई बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। अगर सोचिए अपने लोगों के शरीर का लंबाई जैसे बचपन में बढ़ रहा था, वैसा अभी भी अगर बढ़ रहा होता तो छत जो आपके घर का होगा उससे भी आप बड़े हो गए होते, कमरा में आप प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो एक समय के बाद वृद्धि की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। जबकि विकास की प्रक्रिया जो है वो कभी नहीं रुकती। विकास जो है सतत यानी लगातार निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास जो है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत का मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक आपका विकास होगा, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसी सतत प्रक्रिया को बोलते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आपको जो एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी आप देखे थे क्वेश्चन था कि विकास डैश होता है, रुक रुक कर होता है, निरंतर होता है या धीरे धीरे होता है, अलग अलग होता है। तो जवाब क्या था, निरंतर होता है। विकास कैसे होता है, निरंतर यानी लगातार, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए अगला अगर बात करें, अगला अंतर क्या है, अभिवृद्धि का मापन संभव है।
वृद्धि को आप माप के बता दीजिएगा कि पहले कितना लंबा था बच्चा, अब कितना लंबा हो गया, पहले कितना केजी का था और अब कितना केजी का हो गया, ये आप माप के बता दीजिएगा। यानी वृद्धि या अभिवृद्धि जो है वो केवल और केवल मात्रात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? मापन संभव यानी मात्रात्मक होते हैं, लेकिन विकास को आप माप नहीं पाइएगा। पहले विकास का मतलब तो समझे ना। विकास का मतलब समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ गई, काम करने की क्षमता बढ़ गई, तब वो विकास है। आप बताइए, जैसे पहले आप कितना समस्या का समाधान कर लेते थे और अब कितना समस्या का समाधान कर लेते हैं? कोई मापने वाला यंत्र है? नहीं है। जैसे मान लीजिए भाषा प्रयोग करने की क्षमता मान लीजिए, कोई बालक पहले कितना भाषा बोल लेता था, यानी मान लीजिए पहले 2 साल पहले आपको कितना भाषा का ज्ञान था, कितना अच्छा से आप बात कर पाते थे, और अभी आप कितना अच्छा से बात कर पाते हैं। क्या इसको मापने का कोई मीटर या थर्मामीटर वगैरह तो नहीं है? यानी विकास को आप माप नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जबकि वृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यानी वृद्धि का मापन संभव है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। विकास को आप क्या कीजिएगा? महसूस कीजिएगा। हाँ, हालांकि एक बात और है, क्योंकि विकास में तो शारीरिक पक्ष भी शामिल है, तो शारीरिक पक्ष वाला विकास को आप माप लीजिएगा। तो इसीलिए विकास में आता है कि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो जाता है। चलिए, तो क्या देखें कि अभिवृद्धि का मापन संभव है, जबकि विकास को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। फिर अगला देखिए अंतर क्या है। अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या हुआ कि अभिवृद्धि या वृद्धि की आप मात्रा बता सकते हैं, पहले कितना था और अब कितना हो गया। जबकि विकास जो है उसका आप मात्रा भी बता दीजिएगा शारीरिक पक्ष का, और ये गुण को भी दर्शाता है। यानी विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। अंतर क्या बताएं? वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं हूबहू एग्जाम में कई बार सीटेट के एग्जाम में या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। सीधे रहेगा विकास होता है, पहला ऑप्शन मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही जवाब? ए और बी दोनों। यानी विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए अगला अंतर देखिए। अभिवृद्धि की दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती, यानी वृद्धि किधर से किधर की ओर होगी उसका कोई दिशा वगैरह जो है वो फिक्स नहीं है, जबकि विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है, लेकिन वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। आप कहिएगा सर विकास की दिशा अगर निश्चित होती है तो बताइए विकास की क्या दिशा है? तो आपको बता दे, विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास किधर से किधर की ओर होती है? सिर से पैर की ओर। एक और याद रखिएगा, विकास जो है वो केंद्र से परिधि की ओर होती है। विकास किधर से किधर की ओर? पहले सिर के तरफ का विकास होगा, फिर पैर के तरफ का विकास होता है। पहले अंदर का भाग का विकास होता है, फिर बाहर का विकास होता है। यानी विकास केंद्र से परिधि की ओर होती है, विकास सिर से पैर की ओर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वृद्धि और विकास जो है एकदम क्लियर कट भाषा में समझ में आया होगा और चीजों को आप जो है भली भांति समझ भी पाए होइएगा। चलिए, अब अभिवृद्धि समझे, विकास समझे, तो क्यों ना विकास के जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जहां से सीटेट के एग्जाम में बहुत ही अधिक मात्रा में भर भर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस विकास के कुछ नियम को भी समझा जाए। आइए शुरू करते हैं। विकास के कुछ सामान्य सामान्य सा जो नियम है उसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका क्या है? विकास के सामान्य सामान्य सिद्धांत। विकास का जो है कुछ कुछ सिद्धांत आप लोगों के बीच है, सिद्धांत को जरा ठीक से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। देख पा रहे होइएगा, सिद्धांत का नाम क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। और नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए निरंतरता का मतलब क्या होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताएं, ये जो निरंतरता है, देखिए शब्दों पे जाना है, क्योंकि शब्द का ही खेल होता है सीटेट। अगर आप निरंतरता का समझ गए अर्थ, तो इस सिद्धांत को समझने में तनिक देर भी नहीं लगेगा। ये निरंतरता का मतलब निरंतर, और निरंतर मतलब लगातार। निरंतर मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार बोले तो सतत,
यानी हमेशा। तो निरंतर मतलब लगातार, लगातार बोले तो सतत। तो विकास का सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहता है इस सिद्धांत में, क्या कहा गया? कहा गया कि एक बालक जो है, उस बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है, पहले ये बता दीजिए आप, या फिर बताइए वृद्धि की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो बालक जब मां के गर्भ में रहता है, जब माता पिता का संयोग होता है, तो उस टाइम से ही वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो विकास की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो गर्भधारण से होती है। गर्भधारण का मतलब क्या हुआ कि जब बालक जो है वो मां के गर्भ में रहता है, तब से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। और जन्म लेने के बाद जितनी भी अवस्था है, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, या फिर प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था हो, आप इन अवस्थाओं के झमेल में मत पड़िएगा। हम आपको पूरा अवस्था पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये अवस्था जो है जीवन को किन किन अवस्थाओं में बांटा गया है, कौन सी अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो गर्भधारण के बाद बालक का जितना भी अवस्था है, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, या किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, या वृद्धावस्था हो, सभी अवस्था में बालक का क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। और कब तक होता रहता है? तो जीवन पर्यंत होता रहता है। जीवन पर्यंत होता रहता है, सतत यानी लगातार यानी निरंतर होता रहता है। इसी को बोलते हैं विकास का कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक बालक का विकास गर्भावस्था से होते हुए शैशवावस्था, किशोरावस्था तक होता हुआ जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह विकास के किस सिद्धांत में कहा गया है? ऑप्शन दे देगा, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत। तो क्लियर है कि ये जो है निरंतरता के सिद्धांत में कहा गया कि एक बालक का विकास हमेशा निरंतर लगातार जो है वो होता रहता है। तो पहला देखें निरंतरता का सिद्धांत। बात करते हैं दूसरे सिद्धांत का। दूसरा है निश्चित क्रम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब देखिए निश्चित मतलब फिक्स होता है, क्रम का मतलब सीरियल वाइज। तो निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के विकास का जो है एक निश्चित क्रम में ही होता है। कैसे एक निश्चित क्रम में होता है? तो इसको समझने के लिए जो है आप भाषा विकास को समझिए। एक बालक के अंदर जो भाषा का विकास होता है वो किन किन दृष्टिकोण से होता है? तो देखिए आपको पता होगा, आपके घर में छोटा सा बालक हो तो एक बालक का जो विकास होता है उसमें आप देखिएगा सबसे पहले बालक क्या सीखता है? तो सबसे पहले बालक जो है वो सुनने का सीखता है। क्या सीखता है? एक बालक जो है उसका भाषा का विकास जो है उसमें सबसे पहले वो सुनना सीखता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले बोलने का सीख लेगा, सुनेगा तब ना बोलेगा, या बिना सुने तो कोई बोल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है। अच्छा बोलने के बाद बताइए लिखना सीखेगा कि पढ़ना सीखेगा? पहले तो स्वाभाविक है पहले सीखेगा पढ़ना और उसके बाद सीखता है लिखना। यानी भाषा विकास का भी एक क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और आपको तो पता ही होगा कि अंग्रेजी में ये जो सुनना, बोलना, पढ़ना अपने वो लिखे हैं, इसको अगर अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो सुनना को क्या बोलते हैं? लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, और बोलना को स्पीकिंग। फिर बात करें पढ़ना को रीडिंग, और लिखना को क्या बोलते हैं? राइटिंग। यानी इसको बोलते हैं LSRW। LSRW यहाँ देख रहे हैं ना, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसको हिंदी में अगर याद रखना हो तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं, सुबोपली। क्या बोलेंगे? सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा भी जिस तरह से बालक का जो विकास होता है उस बालक के विकास में क्रम का पालन होता है। जैसे भाषा विकास को ही देख लीजिए कि बालक पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यानी बालक का विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। इसी को बोलते हैं निश्चित क्रम का सिद्धांत। आइए कुछ और सिद्धांत हैं। अभी अपने दो सिद्धांत देखें, एक निरंतरता का सिद्धांत देखें और निश्चित क्रम का सिद्धांत देखें। देखिए नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए अगला जो सिद्धांत है वो क्या पढ़ना है आपको? परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? देखिए नाम से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, बस शब्दों को पकड़ लेना है। परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, और संबंध का मतलब रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी एक विकास के पक्ष का दूसरे विकास के पक्ष के साथ क्या होता है? संबंध होता है।
यानी आप देखते होइएगा किसी बालक का अगर शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होता है, संवेगात्मक विकास भी ठीक से नहीं होगा, वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब उसका भावनात्मक विकास भी ठीक से नहीं होगा। इस बात को जो है अपने वातावरण में देखिए कि कोई बालक अगर बोलने में सक्षम नहीं है, किसी चीज को अगर देख नहीं पाता है, अंधा है मान लीजिए, तो वो अपने आप को समाज से क्या महसूस करता है, अपेक्षित महसूस करता है, और उसका जो है सामाजिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा, भाषाई विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा। यानी विकास का एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी को बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है कि बालक का जब विकास होता है तो उसका एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे शारीरिक विकास अगर ठीक से हुआ तो उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा, और यही क्रम निरंतर जो है वो क्रमशः संवेगात्मक विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ और नैतिक विकास को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए इसको भी क्या करेगा, उदाहरण के साथ क्वेश्चन बना के पूछेगा कि रमेश जो कि दृष्टि बाधित एक बालक है, उसे उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं होने के कारण उसका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हुआ है। यह विकास के किस सिद्धांत में बताया गया है, और ऑप्शन आपका रहेगा एकीकरण का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखे ना, शारीरिक विकास ठीक से नहीं होने के कारण उसका सामाजिक विकास अगर ठीक से नहीं हुआ या मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ, मतलब वो परस्पर संबंध के सिद्धांत में ही आएगा। फिर बात करें अगला, तो अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या हुआ, तो देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत जो है, बस दो शब्द आपको पकड़ लेना है, एक है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। देखिए सामान्य का मतलब होता है जनरल, जो साधारण है तो वो सामान्य है, तो सामान्य का मतलब हो गया साधारण, सरल समझ लीजिए, और विशिष्ट मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का। तो बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कई बार तो यही लाइन सीटेट में पूछ लिया जाता है भाई कि विकास होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका क्या सिद्धांत कहता है, इसमें कहा गया कि देखिए एक बालक जो है पहले सामान्य काम को सीखता है, जो साधारण काम है उसको सीखता है, और उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं को सीखता है। जैसे कोई बालक जो है वो पहले पलटना सीखेगा, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होने का सीखेगा, फिर सहारा लेकर के चलना सीखेगा, फिर दौड़ने का सीखेगा, फिर एक पैर पे ऊंची छलांग लगाना, लंबी कूद करना सीख पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बालक जो है घुटनों पे बल चला नहीं, खड़ा होने का सीखा नहीं और लंबी कूद लगाने लगेगा। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। मतलब बालक जो है वो पहले सामान्य काम सीखेगा, करवट बदलने का सीखेगा, बैठने का सीखेगा, गुरकने का यानी घुटनों के बल चलने का सीखेगा, फिर खड़ा होने का सीखेगा। ये नहीं कि गुरका नहीं सीधे खड़ा हो गया दौड़ने लगा, ये संभव नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं विकास जो है वो सामान्य से ही विशिष्ट की ओर होती है। पहले सामान्य क्रियाओं का विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का विकास होता है। तो ये लाइन बस याद रखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इस स्लाइड में हम लोग दो सिद्धांत को देखे, एक परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या देखे कि विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास ठीक से होगा तो मानसिक विकास भी ठीक से होगा, संज्ञानात्मक विकास भी ठीक से होगा, भावनात्मक विकास भी ठीक से होगा, संवेगात्मक विकास भी ठीक से होगा। अगर शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ है तो न तो मानसिक विकास ठीक से होगा, न संज्ञानात्मक न भावनात्मक कोई विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। और सामान्य से विशिष्ट वाला तो देखिए कि पहले सामान्य क्रिया का विकास करता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं को सीखता है। आइए कुछ और सिद्धांत है वो एक बार देख लीजिए, और कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं। तो देखिए विकास के जो कुछ और सिद्धांत है उसमें आप पांचवा सिद्धांत देख पा रहे होइएगा। पांचवा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अच्छा, कभी आप सोचे हैं कि मान लीजिए कि कुत्ता का संतान कुत्ता ही क्यों होता है और चील का संतान चील ही क्यों होता है? यानी पशु का संतान पशु ही जन्म लेता है और मनुष्य का संतान क्या होता है? मनुष्य ही होता है। ऐसा क्यों होता है? किस सिद्धांत में, विकास के किस सिद्धांत में इस बात को बताने का प्रयास किया गया
कि जीव जिस प्रजाति का होगा, जिस प्रतिमान का होगा, उसका संतान उसी प्रतिमान का होता है। तो इस बात को स्पष्ट करने का सबसे पहले जो प्रयास किए थे उनका नाम क्या था? सोरेनसन नाम था। देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसको आप सोरेनसन कर लीजिएगा। क्या कर लेना है? सोरेनसन। तो सोरेनसन नाम के एक विद्वान थे, सॉरी देखिए ये जो है ना सोरेनसन नाम के एक विद्वान है। क्या नाम था उनका? सोरेनसन। ये सोरेनसन साहब का क्या कहना था? सोरेनसन का कहना था कि देखिए जैसन माता पिता होंगे, यानी जिस प्रतिमान के माता पिता होंगे वैसे ही समान प्रतिमान वाली संतान को जन्म देंगे। जैसे आप देखते हैं ना पशु के संतान क्या होते हैं? पशु ही होते हैं। पक्षी के संतान पक्षी ही होते हैं, और इंसान के संतान जो है, मनुष्य के संतान जो है वो मनुष्य ही होते हैं। ये किस सिद्धांत में कहा गया? समान प्रतिमान के सिद्धांत में। ये बात किसने बताया है? सोरेनसन साहब बताए हैं। तो ये था आपका सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। बात करें विकास के दिशा के सिद्धांत का, कि विकास का दिशा जो है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विकास की दिशा तो निश्चित होती है ना। तो विकास के दिशा का भी सिद्धांत है। विकास के दिशा का क्या सिद्धांत है? कि विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास सिर से पैर की ओर होती है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास सदैव सिर से किधर की ओर? पैर की ओर होता है। कई बार बोले ना एग्जाम में यही पूछ लेता है, विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, तो क्या होगा आंसर? सिर से पैर की ओर होता है। तो विकास सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, विकास सदैव जो है सिर से पैर की ओर होता है, या फिर आप कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो सिर से पैर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसी को क्या कहते हैं? मस्तकोधमुखी। देखिए इस समय शिरोरेखा एक कर लीजिएगा। मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये था आपके विकास के दिशा का सिद्धांत, कि विकास सिर से पैर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर होता है। देखिए लास्ट सिद्धांत क्या है? इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत है, वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सिद्धांत एक बार समझ लीजिए। ये जो विकास का 7वां सिद्धांत है वो विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का मतलब अलग अलग। आपको पता होगा कि आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यानी कहते हैं ना एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, यानी एक हम ही है, दूसरा मेरे जैसा इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका शकल अगर मैच करता होगा तो गुण नहीं मैच करेगा। कोई ना कोई ऐसा गुण आपके अंदर जरूर होगा जो दूसरे के पास वो गुण नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। यानी पूरे संसार में, पूरे दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा पूर्ण रूप से नहीं है। प्रत्येक बालक के सीखने की, समझने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। समस्या के समाधान करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसी को बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट करवाते हैं आपको। देखिए अभिवृद्धि एवं विकास क्या है वो समझें। तो आपको बस इतना याद रखना कि अभिवृद्धि में खाली शारीरिक विकास शामिल होता है, यानी शारीरिक पक्ष शामिल होता है। विकास का मतलब काम करने की क्षमता उनका सब बढ़ गया, तो ये विकास हो गया। अच्छा, अभिवृद्धि विकास के बाद फ्रैंक और हरलॉक के अनुसार अभिवृद्धि विकास को समझे, और उसके बाद जो है अभिवृद्धि यानी वृद्धि और विकास में अंतर को देखे। फिर वृद्धि और विकास यानी विकास से जुड़ा हुआ जो कुछ कुछ सिद्धांत था, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत को देखें। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास जो है बेहद ही पसंद आया होगा। और ये तो मान के चलिए कि सीटेट में यहाँ से 2-3 प्रश्न आएंगे ही। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चीजों को जो है से आप खूब नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।